Hello, welcome guys, welcome. So today I am going to solve one questions. Okay, it is from class 9th. Class 9 का question है ये geometry से. Okay, and it is from congruence of triangle. Congruence of triangles. Okay, so लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. अगर आप खुद से कर पा रहे हैं सॉल्व तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज फोकस. इस क्वेश्चंस में बेसिकली ये जो पार्ट है ना सेकेंड, दिस इज लिटिल चैलेंजिंग. ये थोड़ा चैलेंजिंग है एंड इट इज गोइंग टू चैलेंज यू, राइट. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा एफर्ट भी लगेगा. सो चलिए हम लोग इसमें वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे. देयर आर 4 सब पार्ट्स. ओके, ठीक है. क्वेश्चंस को एग्जैक्टली पहले समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन एक्चुअली. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बी सी, ओके, ये बी सी इज ए राइट ट्राइंगल. क्वेश्चंस में लिखा हुआ है. ओके, वेयर सी इज अ राइट एंगल, मतलब सी पे क्या है 90 डिग्री एंगल बना हुआ है. ओके, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी. एम जो है दिस पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. इस ए बी का मिड पॉइंट. इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पार्ट है ए एम इज इक्वल टू बी एम. ठीक है, लिखते चलते हैं जो जो चीज अपने पास गिवन है उसको लिखते चलते हैं. ए एम इक्वल्स टू बी एम. ठीक है, डायग्राम अभी इंडिकेट कर दिया मैंने. ठीक है, एम इज मिड पॉइंट, सो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट. नेक्स्ट, सी इज ज्वाइन टू एम. सी से एम को ज्वाइन किया एंड फर्दर वी रिड्यूस टू अ पॉइंट डी. ठीक है, सी से एम को ज्वाइन किया और फिर आगे डी तक ज्वाइन किया in a such a way that dm is equal to cm. This part dm, this part is equals to this part cm. Okay, so dm is given to cm. ये given है आपको. ठीक है, करेक्ट है. नाउ पॉइंट d is joined to m, सॉरी पॉइंट d is joined to b. करेक्ट. ठीक है, यहाँ तक. फर्स्ट आपको क्या प्रूव करना है. प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी, ए एम सी. ओके, दिस ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू बी एम डी. समझ में आ गया. ए एम सी, दिस स्मॉल ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू बी एम डी, दिस स्मॉल ट्रायंगल. ओके, मुझे क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. ठीक है, लेट मी ड्रॉ वन लाइन. ओके, इट विल गिव मी सम स्पेस. ओके, गुड. नाउ कम. सो इन triangle AMC, in triangle AMC and triangle BMD, जहाँ जहाँ टिक किया हुआ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में. ठीक है, अभी आप देखो इस ट्रायंगल में ये AM और इस ट्रायंगल में ये BM क्या है, इक्वल है. चलो लिख लेते हैं अपन. AM इज इक्वल टू BM. दिस इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, ये गिवन है, मतलब इस हिसाब से गिवन है. मैं इस हिसाब से गिवन बोल रहा हूं कि ये m जो है मिड पॉइंट है, ऐसा बताया है ना क्वेश्चन में. m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, नेक्स्ट, अभी आप देखो इस ट्रायंगल में ये एम सी में दिस पार्ट सी एम इज इक्वल टू दिस पार्ट. ओके, डी एम. सो आई विल राइट सी एम is equals to dm. ठीक है, cm is equals to dm. ये अपने को गिवन है. दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड. देखते इस एंगल के बारे में सोचते जरा. दिस एंगल एंड दिस एंगल, क्या ये दो एंगल इक्वल हैं? क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, पर ये दोनों एंगल इक्वल हैं. कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इजंट इट? दिस
line AB and this line CD basically they are intersecting each other at point M. So ये जो दोनों एंगल वो क्या हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एंगल ये एम सी इक्वल्स टू एंगल, इसमें ए से स्टार्ट है और इसमें बी से स्टार्ट है. सो बी एम डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके. सो क्या हुआ, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कन्ग्रुएंट किससे, साइड एंगल साइड से. ये एम सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी यूजिंग SAS कन्ग्रुएंस रूल, SAS कन्ग्रुएंस रूल. ठीक है, मीन्स दिस ट्रायंगल ये MC इज कन्ग्रुएंट टू BMD. ओके, जब ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये भी इक्वल होगा. ओके, सो आई कैन राइट AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD CPCT से, इससे CPCT से, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ये दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसका ये पार्ट तो इसका ये पार्ट. ठीक है, यहां तक ये क्लियर हुआ. एक चीज और देखिए, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा. अभी आप देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल, मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, इट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है, लेट मी टेक रेड कलर. इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल भी इक्वल होगा CPCT से, होगा कि नहीं होगा. दिस एंगल इज MAC, MAC, इसको मैं MAC बोल रहा हूँ. इस एंगल को क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं MAC, एंगल MAC. ठीक है, और इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ एंगल MBD. ठीक है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे B है, करेक्ट है. दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, किससे, CPCT से. ये MAC, ओके, MAC इज इक्वल्स टू MBD, करेक्ट. एंगल MAC इक्वल्स टू एंगल MBD, ये भी CPCT से होगा. ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो. ठीक है, CPCT से. ठीक है, नेक्स्ट एक और देखना आप. अभी इसको मैं डबल से दिखाता हूँ. ये देखो, अभी आप, मैं दूसरा कलर लेता हूँ. दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, isn't it? Only this part, not whole part. पूरा पार्ट नहीं, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना पार्ट की बात कर रहा हूं मैं. दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. कहां से, CPCT से. लिखो यहाँ पे देखो ना, C MCA इज इक्वल टू MCA इक्वल टू MDB, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम CPCT. ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे. सो ये और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड CPCT से अपने पास आ गया. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग. ये चीज मेरा प्रूव हो चुका है. ठीक है, ये चीज प्रूव हो गया है. मैं ये सेकंड पार्ट पे हूं. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट मुझे कह रहा है जी कि DBC इज अ राइट एंगल. ये मुझे प्रूव करना है. सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एंगल, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एंगल DBC इज अ राइट एंगल.
इज अ राइट एंगल। मतलब ये एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, डी बी सी। ये तो आपके पास 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। अभी मुझे क्या प्रूव करना है, डी बी सी, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करूंगा, आइए इस पेज पे आप, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ, ओके, और इसको मैं इक्वेशन 3 कहता हूँ। इक्वेशन सेकंड और थर्ड देखना आप, इक्वेशन सेकंड और थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, या फिर दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड और थर्ड में क्या कह रहा है जी, देखो इसको भी इरेज करता हूँ, इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी इधर इरेज कर दो। अच्छा, अभी आपने क्या बोला कि ये एंगल, सेकंड इक्वेशन में क्या बोला कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, राइट, है ना। और फिर आपने क्या बोला कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये बोला ना हमने। अभी देखो ये एंगल और ये एंगल क्या लग रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है ना। ये एंगल और ये एंगल क्या लग रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड it appears that these are pairs of alternate interior angle, alternate interior angle, पैरेलल लाइंस का जो कंसेप्ट है उससे इसको रिलेट किया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी ये और ये ऑल्टरनेट हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है AC और ये जो लाइन है BD, वो क्या हुआ, पैरेलल लाइन हुआ। सो यूजिंग कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, converse of alternate interior angles, we can say AC is parallel to BD, isn't it। जब ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर है और इक्वल भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन AC है वो क्या है, BD के क्या है, पैरेलल है। बोला ना क्वेश्चन सेकंड जो है आपका, मैंने आपको बोला था ना कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अभी आप देखो, लेट मी ड्रॉ लाइंस विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर। अभी आप ये देखो, ये आपका हो गया BD और ये हो गया आपका AC, करेक्ट है, और ये हो गया आपका BC। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। थोड़ा डायग्राम में अगर, चलो ये देखो आप, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका B, करेक्ट है, ये हो गया ये हो गया आपका C। अभी दिस टू लाइंस, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ऐसा मैं कह रहा हूं। प्रूफ हुआ यहां से, है ना, प्रूफ किया कि ऐसा ये पैरेलल है। अभी ये आपको बताया हुआ है कि ये आपका 90 डिग्री है, क्वेश्चन में बताया हुआ कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अभी आप मुझे बताना, ये और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर एंगल्स हुए कि नहीं, इंटीरियर एंगल्स हुए कि नहीं। और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। जब ये दो लाइन पैरेलल हो तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। सो वी कैन राइट since AC is parallel to BD and since AC is parallel to BD, so
सम ऑफ एंगल DBC प्लस सम ऑफ एंगल ACB इज 180 डिग्री। ओके, क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, एक एंगल आपको दे रखा है 90, ये 90 दे रखा है, तो आपका DBC क्या हो जाएगा? DBC क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। पार्ट सेकंड आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको आप कह लो, आप इसको इक्वेशन 4 कर लो, इक्वेशन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DBC ये बड़ा ट्रायंगल और ये CB, इसको क्या करो? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो मुझे। लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। यही है ना क्वेश्चन? DBC एंड ट्रायंगल ACB, करेक्ट है। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। चलो हो जाएगा, ट्राई करते हैं। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, देखते हैं दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें गिवन है अपने को। आपको मालूम है कि ये और ये आपका इक्वल है कि नहीं? देखो कहाँ पे इक्वल लिखा है? यहाँ पे लिखा है AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो BD इक्वल्स टू CA, BD इक्वल्स टू CA फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस एंगल इज 90 डिग्री। आपको पहले से मालूम है ना? ये एंगल आपका 90 डिग्री और अभी इसको मैंने प्रूव किया इक्वेशन सेकंड से, है ना। सो आई विल राइट एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB, है ना। कहाँ से? इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड से इसको 90 डिग्री प्रूव किया और ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या हो गया? ट्रायंगल में साइड एंगल, और अभी आप देखो DBC में BC आ रहा है, ओके, और ये CB में भी BC आ रहा है, इजंट इट? कॉमन है दोनों में ये साइड। इसका मतलब क्या हुआ? साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB, ऐसे जी, using side angle side congruence rule। यहां तक क्लियर हुआ? अभी आप देखो, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका कन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होना चाहिए। ये और ये तो इक्वल है, ये साइड तो इसके कॉमन है, ये एंगल इक्वल है। अभी ये भी तो इक्वल होगा, ये पूरा और ये पूरा, मीन्स DC इक्वल्स टू AB, इससे CP CT से। अभी आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, वो क्या है? देखो आप इसको आप इक्वेशन कर लो, आप इसको इक्वेशन, इसको 5 कह दो, इसको इक्वेशन 5 कह दो, ठीक है। अभी आपको प्रूव करना है फोर्थ में क्या, कि CM इज हाफ ऑफ AB, ये आपको प्रूव करना है। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, करेक्ट। ये जो CM है, ये C2M इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, इस AB का हाफ है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले देखो DC इक्वल्स टू AB है, DC इक्वल्स टू AB है इक्वेशन 5 से, ठीक है। AB को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। DC को मैं यहाँ पे, इस DC को मैं क्या लिख सकता हूँ? DM प्लस CM भी लिख सकता हूँ। इस पूरे DC को DM प्लस CM भी लिख सकता हूँ, और ये DM और CM आपका इक्वल है। सो आई कैन राइट AB इक्वल्स टू
डीएम, डीएम नहीं सॉरी सीएम के टर्म्स में लिखेंगे, सीएम के टर्म्स में मुझे चाहिए CM plus CM. So it is nothing but twice of CM. Okay, and this is AB. Correct? So finally I can write CM equals to half of AB. AB क्या हो गया अपना? Proof हो गया. Okay, that's it. Thank you guys. Thank you so much. Thank you.